हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि आपसे कल हमने प्रॉमिस किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो हमारी सीरीज चल रही थी, कल हमने उसे कंप्लीट किया। उसके सभी टॉपिक को हमने बड़ी बारीकी से, बहुत गहनता से, बहुत डीपली हमने आपको बताया। आपको उसमें छोटे से छोटे पॉइंट पर हमने आप लोगों का उसमें सब कुछ बताया है। उसमें आज जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ सेंटेंसेस पर हम उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ हर एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस को आप देख रहे हैं, आप सेंटेंस पे ध्यान देंगे, प्रत्येक सेंटेंस को पहचानते हुए चलेंगे। पहचानना हमारा सबसे पहला काम है। यदि हम नहीं पहचान पा रहे हैं, इतना करने के बाद हम सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टेड स्पीच को नहीं पहचान पा रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। हमें उसमें देखना है। इस प्रैक्टिस को बनाने के लिए, अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए आपको वीडियोस को 1 से 2 बार 3 बार आप लोगों को जाकर देखना है और अपनी इस पहचान को, प्रैक्टिस को मजबूत बनाना है। विदाउट टेंस नो ग्रामर। बिना टेंस के, बिना ट्रांसलेशन के कोई ग्रामर नहीं होती। और जहाँ पर ग्रामर की बात आ जाती है, जब ग्रामर की कोई बात करता, किसी सिलेबस में कहीं पर भी के ग्रामर का आपके पास कोई टॉपिक है, टॉपिक यानी कि आपको बोल दिया कि ग्रामर भी आपकी है, कोर्स में आपके, तो वहाँ पर उसकी लिमिट समाप्त हो जाती है। कोई लिमिट नहीं, ग्रामर की कोई लिमिट नहीं, उसमें टॉपिक नहीं है। फिर तो ग्रामर में अगर कोई और टॉपिक, मान लीजिए आप डायरेक्ट सीखते हैं, एक्टिव पैसिव सीखते हैं, आप ट्रांसपोजिशन में जाएंगे, आप रिमूव टू जाएंगे, आप डिग्री जाएंगे, आप और कंपटीशन में की तरफ जाएं तो आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें निकल कर आती हैं आपकी ग्रामर से, ट्रांसलेशन से। सब कुछ वहीं से सीख करके हमें आना है। यदि हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन नहीं सीख पा रहे हैं, हम उनकी पहचान नहीं है, तो देयर इज़ नो ग्रामर। कोई ग्रामर नहीं, उस ग्रामर का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए चलते हैं अपने सेंटेंस की तरफ। पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं जो लिखा है, राजू सेज आई एम बाइंग ए बैट। तो जैसे कि हमने आपको याद दिलाया था, जब यहाँ ध्यान देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ध्यान देंगे, रूल पर ध्यान देंगे और रिवाइज करेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहती है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, ये भी ध्यान देंगे इस बात पर। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस आपको मैं बता चुका हूँ पहले, एक बार फिर आपसे बोल रहा हूँ। जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई प्रोनाउन मिलता है तो प्रोनाउन हमारा चेंजेबल है, उसे हमें चेंज करना ही है। चलिए उसका भी आपको रूल बताया है। आपको शॉर्ट करके आपको हमने 123/सन आपको याद दिला रहा हूँ मैं एक बार, आपको 123/सन के बारे में आपको बताया था और एक्सप्लेन किया था 123/सन क्या है और कैसे आप उसे यूज़ करेंगे। चलते हैं, क्या है देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी, और ये रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया आप देख रहे हैं कि यहाँ लगा आपका क्या है, सेज। और सेज कहाँ पर आता है आपको बेहतर पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर कर्ता के साथ जब आप एस और यस वर्ब में ऐड करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, जबकि हमारी शर्त लगी हुई है कि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में यदि है, उसमें ब्रांचेस की बात नहीं कर रहे हैं। देयर इज नॉट एनी मैटर ऑफ ब्रांचेस ऑफ इंडेफिनिट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। देयर इज ओनली मैटर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हम बात कर रहे हैं केवल यहाँ प्रेजेंट की। तो यहाँ पर सेज लगा है, सिंगुलर कर्ता आपका है, सिंगुलर कर्ता के साथ वर्ब में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपका लगा हुआ है एस। और आगे रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच आप देख रहे हैं यहाँ, इससे टेंस से कोई लेना देना हमारा नहीं है, हमें केवल प्रोनाउन पे फोकस करना है, प्रोनाउन को बदलना है। चलिए बदलते हैं। राजू सेज लिखा है
तो सेज में कोई परिवर्तन नहीं होना है। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए आपके पास कंजक्शन अब काम करेगा, कंजक्शन होगा आपके पास दैट, तो कंजक्शन दैट लगाएंगे। और ये हमारा देख रहे हैं कि ये आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, याद करिए आप, ध्यान को आप थोड़ा सा दौड़ाइए। आई कौन से पर्सन में है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन के हमारे जितने भी प्रोनाउन होते हैं वह प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा सब्जेक्ट है राजू, राजू आता पुरुष, यानी कि उसके अगर हम जेंडर की बात करेंगे तो वो पुरुष है, तो पुरुष का प्रोनाउन सब्जेक्ट निकल कर आएगा आपके पास ही, क्या होगा, ही होगा। अब बात करते हैं टेंस की, तो टेंस तो चेंज होना नहीं है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना। अब यहाँ आई के अकॉर्डिंग एम लगा था, आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट क्या था रिपोर्टेड स्पीच का आई के साथ एम। अब हमारा आई के साथ एम लगा था, तो जब प्रोनाउन सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया तो प्रोनाउन सब्जेक्ट चेंज होने पर हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही। बाइंग ए बैट, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ। कैसे कि राजू सेज दैट ही इज बाइंग ए बैट, कोई चेंज नहीं हुआ, केवल प्रोनाउन में परिवर्तन किया गया ओनली, बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। हरी सेज टू मी यू आर ए गुड बॉय, हरी सेज टू मी यू आर ए गुड बॉय। तो एक बार फिर से आप इस पे देखिए, इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में देख रहे हैं आप एस लगा है, एस लगाया तो ये कहाँ जाएगा, कौन से टेंस को बिलोंग करेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिलोंग करेगा। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है। तो चलिए बात करते हैं। हरी टेल्स मी, अब आप सोच रहे होंगे टेल्स हो गया, क्योंकि सेज होता है कहना और टेल्स होता है बताना। जब हम इनडायरेक्ट में जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो वहां पर जो सेंटर रिपोर्टेड स्पीच का भाव आता है, उसका जो अर्थ निकल कर आता है वो बनता है क्या, यहां बोल रहे हैं हरी सेज टू मी, हरी ने मुझसे कहा। अब जब हम इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो बोला जाएगा हरी टेल्स मी, हरी ने मुझे बताया। अब चेंज हो गया, कहने का तरीका चेंज हो गया, क्या टेल्स मी, कंजक्शन दैट लगाइए, ये कंजक्शन दैट है, और यू कौन से पर्सन का है, ध्यान लगाइए थोड़ा, यू कौन से पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। मी का सब्जेक्ट कौन होता है, अगर बात करें इधर ध्यान दीजिए, आई को हमने लिखा, माई लिखा, मी लिखा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है मी, तो मी का सब्जेक्ट चाहिए हमें आई, तो हमारा ये कहाँ से आया, ये चेंज हो गया आई में। क्या चेंज हुआ, आई में हमने इसे चेंज किया, यू को आई में। अब यू के अकॉर्डिंग आर लगा है, जब बात करेंगे सहायक क्रिया की, यू के अकॉर्डिंग आर लगी हेल्पिंग वर्ब हमारी। अब हमें लगानी किसके अनुसार है, आई के अनुसार। तो आई के अनुसार क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि टेंस में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, यू भी प्रेजेंट है, और चेंज के बाद इनडायरेक्ट का भी प्रेजेंट होगा, तो कोई चेंज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम। आई एम ए गुड बॉय, चेंज हो गया, कोई चेंज इसमें, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल प्रोनाउन पर हमने फोकस किया और प्रोनाउन को हमने बदला। प्रोनाउन पर फोकस करेंगे और बदलेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहन शेड, मोहन ने कहा, आई हैव टेकन माई फूड, आई हैव टेकन माई फूड, मैं अपना खाना ले चुका हूं। अब हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, इस सेंटेंस में हमें फोकस करना है। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा, सैड लिखा है। सैड से की सेकंड फॉर्म होती है,
सैड से की सेकंड फॉर्म होती है। तो सेकंड फॉर्म हमको ध्यान देना है कि सेकंड फॉर्म हमारे किस टेंस में हमने यूज किया था। विदाउट टेंस नो ग्रामर। तो हमने कौन से टेंस में यूज किया था, हमें इस बात पे ध्यान देना है। तो ये जाता है सीधे सीधे कहाँ, पास्ट इंडेफिनिट में। किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम वर्ब की पास्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमें ध्यान देना है कि किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का अगर कहीं बात करते हैं तो उसे हम वर्ब की पास्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। पास्ट फॉर्म को भी हमें जानना है। चलिए, अब ये तो होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, और हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ प्रोनाउन प्लस टेंस दोनों चेंज होंगे, दोनों को बदलना है। चलिए, क्या चेंज होगा, मोहन सैड। जब सिंगल सैड हमारे पास होगा तो हमें सैड ही रखना है। सैड टू होगा तो उसे हमें चेंज करना है। चलिए, सिंगल है, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन दैट यूज किया। फिर से हमारे पास आई है। आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसके अनुसार बदले जाते हैं, अगर ध्यान दें आप 123 बटे सन पे ध्यान देंगे, 123 बटे सन पे ध्यान दीजिए, ये हमारे सामने लिखा है, इसके अकॉर्डिंग हमें बदलना है। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हमारा कौन है, मोहन। मोहन के अनुसार हमारा चेंजेबल जो प्रोनाउन सब्जेक्ट है वो हो गया ही। टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। यदि नियम के आपको जाए बिल्कुल सीरीज के अनुसार जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट में आपके पास हो जाएगा हैड। B3 लगा है, ये लगा होगा आपके पास, इसे चेंज नहीं करना है। आप फिर से एक बार माई लगा है, माई आपके पास, माई कौन से पर्सन का है भाई, ध्यान दीजिए पर्सन पे। जब आई फर्स्ट पर्सन का होगा, मी फर्स्ट पर्सन का होगा, तो हमारा माई और माइन भी फर्स्ट पर्सन का होगा। तो ये भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है आपका मोहन, तो मोहन के अनुसार ये भी चेंज हो जाएगा हिज फूड, ये चेंज हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़िए, रवि विल से टू मी दे डू नॉट टीच अस। अब एक बार फिर हमें सेंटेंस पे ध्यान देना है। रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहला काम, जब भी कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस आपको मिलता है, बदलने के लिए मिलता है या उसमें कॉमन एरर देखने को मिलता है, तो सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस टेंस में है, हमें सबसे पहले यही पहचान करनी है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, अब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कहाँ है, ये है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर में हो गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। यदि फ्यूचर में है तो कोई परिवर्तन टेंस में नहीं होगा, केवल प्रोनाउन में होगा। जैसे रवि विल, अब से टू है, से टू को टेल करेंगे, ये चेंज हमें करना है इसमें। किंतु टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि से ओनली से लिखा है। अब से लिखा है उसमें सेज तो नहीं है, सेज होगा तो प्रेजेंट में जाएगा। यहाँ बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो ये फ्यूचर में रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल मी, कंजक्शन दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट यूज करेंगे। और दे कौन से पर्सन में आता है, उधर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि दे थर्ड पर्सन में आता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन की बात करें, नो चेंज। तो यहाँ थर्ड पर्सन में आपका कोई परिवर्तन नहीं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। टीच, अस कौन से पर्सन का है, अस कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का है।
फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है रवि, रवि के अनुसार हो जाएगा हिम। फुल स्टॉप। ये आपका चेंज हो गया, ये आपका बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल को लेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, ही सेड टू अस विल यू लिसन टू सच ए मैन। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में आपको हमने बताया था, जो पीछे रूल आपको कराया था, इसमें हम लिखा रहे थे सैड या सैड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं सेंटेंस के अनुसार। कहीं पर अगर कोई इंक्वायरी की बात चल रही है, कोई पुलिस पूछताछ कहीं कर रही है, तो पुलिस जैसी स्थिति में हमें वहाँ इंक्वायर्ड भी यूज करना होता है। जैसे सेंटेंस लिख सकते हैं द पुलिस इंक्वायर्ड, और आगे चेंज करेंगे जो भी होगा। तो यहाँ हमारा जो आवश्यकता है सैड और सैड टू को आस्क्ड में बदलना है। देख लीजिए, ही आस्क्ड अस, कंजक्शन लेंगे, इफ लगाएंगे, और कंजक्शन लगाने के बाद, कंजक्शन के बाद का जो सेंटेंस होगा हमारा, वो हमारा अफर्मेटिव में जाएगा। चलिए, यू को चेंज करेंगे, किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा अस के अनुसार हो गया वी। अब यहाँ यू तो लगा था हमारा बिल के अकॉर्डिंग, हमें यहाँ कर देना है शुड। वी शुड लिसन टू सच ए मैन। ये हो गया, देखिए क्या बना सेंटेंस, ही आस्क्ड अस इफ वी शुड लिसन टू सच ए मैन। आगे नेक्स्ट एग्जांपल, माय फादर सैड डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे। पिताजी ने पूछताछ की, पूछा उन्होंने क्या तुम कल स्कूल गए थे, तो क्या चेंज होगा, माय फादर आस्क्ड, कंजक्शन इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, यू को चेंज करेंगे ही में, देखिए, और टेंस चेंज हो जाएगा, ही हैड गोन टू स्कूल यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। ये चेंज होगा, देख लीजिए एक बार फिर, चेंज हुआ, माय फादर सैड, माय फादर आस्क्ड, कंजक्शन इफ लगा दिया, इफ लगाने के बाद यू को आपको चेंज किया ही में, और आपका डिड, यानी कि डिड आता पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट जाता है आपका चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। लगा है ही हैड गोन टू स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। चलिए आगे लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, यहाँ जो आपका एक क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं विल यू प्ले विद मी मोहन, सैड रवि। रवि रिपोर्टिंग वर्ब है, विल यू प्ले विद मी तक रिपोर्टेड स्पीच है। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच में शामिल किया है और कोमे से इसे डिवाइड किया है। कोमा लगा है, कोमे से हमने इसे डिवाइड किया है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है, जो कोमा लगा है, कोमे से अलग किया है, ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, और इसे हमें इस पर ध्यान देना है कि क्या करना है, इस चीज को समझना है। चलिए कैसे, कहाँ क्या चेंज होगा, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या मेरे साथ खेलना पसंद करोगे, मोहन। आगे सेंटेंस रवि सैड रवि। चलिए जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को सही सिस्टम में रखना, सही क्रम में रखना। क्या हो जाएगा, देखिए, रवि
रवि आस्क्ड मोहन। रवि आस्क्ड मोहन, रवि ने मोहन से पूछा। इफ कंजक्शन लगाएंगे और आगे चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे मोहन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट से यही। और टेंस भी चेंज होगा आपका, बिल का वुड हो जाएगा, ही वुड प्ले विद, मी को चेंज करेंगे रवि से तो जाएगा हिम। ये आपका सेंटेंस होगा। आगे सेंटेंस देखिए, सीता सेड टू मी इज देयर एनी बुक इन योर बैग। पूछा, सीता ने मुझसे पूछा, क्या चेंज हुआ, सीता। टेंस आप देख रहे हैं पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सीता आस्क्ड मी, सीता ने मुझसे पूछा, कंजक्शन इफ लगाएंगे और आगे चेंज करेंगे, क्या है, इज देयर एनी बुक इन योर बैग, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज एनी बुक इन, मी के अकॉर्डिंग माई हो जाएगा, माई बैग। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दे बिल पे फोकस करेंगे। सबसे पहला काम, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो सबसे पहले यानी कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्क है वह है हाउ टू आइडेंटिफाई रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है, कैसे रिपोर्टिंग वर्ब को पकड़ें। तो इसे पकड़ने के लिए आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है, और बिल लगा है तो ये फ्यूचर में है। सेज टू को, सेज ध्यान देंगे, सेज टू को चेंज करना है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं से टू, जब से के साथ टू हो या सेज टू हो तो हमें दोनों को इसे चेंज करना है, टेंस का ध्यान रखना है। चलिए, दे विल टेल, गलती से भी एस नहीं लगा देना, विल के साथ अगर आपने एस जोड़ दिया तो सेंटेंस आपका यहीं पर खत्म हो गया। ये समझ लीजिए कि वो ब्लंडर हो गया, मिस्टेक नहीं कहेंगे, ब्लंडर कहेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए, दे विल टेल अस, कंजक्शन दैट लगाइए। सी कौन से पर्सन का है, सी आता थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में आपको हमने बता दिया 123/सन के हिसाब से अगर बात करें तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, तो जाएगा सी। और टेंस की बात करें, नो चेंज, डज नॉट हेल्प मी की चेंज करेंगे किसके अनुसार, दे के अनुसार। ये कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चाहिए तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है दे को चेंज कर देंगे देन में, ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द शॉपकीपर सेड व्हाई आर यू स्टैंडिंग, व्हाई आर यू स्टैंडिंग देयर, यानी कि हेयर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, चेंज होगा, द शॉपकीपर आस्क्ड व्हाई। आपको याद आ रहा होगा जब हमने रूल लिखाए थे, रूल में आपको याद दिलाया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने 2 टाइप में आपको बताया था। आपको 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट यानी कि विच सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, एंड नेक्स्ट यानी कि सेकंड टाइप विच सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा कोई जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा सेकंड टाइप में चला जाता है। और जब कोई सेंटेंस किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, उस क्वेश्चन वर्ड को ही अपना कंजक्शन मान लेते हैं, उस कंजक्शन लगाएंगे उसे और आगे चेंज करेंगे। क्या होगा, वाई आर यू स्टैंडिंग देयर, तो वाई ही वाज स्टैंडिंग देयर, हेयर को चेंज करेंगे देयर में। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द फादर सेड टू द सन वेयर इज योर न्यू फोन, पिताजी ने पूछताछ की। द फादर आस्क्ड
द सन। कंजक्शन, जो भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होगा उसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन बनाएंगे अपना, और कंजक्शन के बाद लगाने के बाद से सेंटेंस को एज ए रूल अफर्मेटिव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, द फादर आस्क्ड द सन वेयर हिज न्यू फोन वाज। क्या चेंज हो गया, वेयर हिज न्यू फोन वाज। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट है सन, सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, हिज हो जाएगा। वेयर हिज न्यू फोन वाज, टेंस चेंज हो गया आपका, प्रेजेंट से पास्ट में आ गए। कि आपने प्रैक्टिस की, और हमने उस प्रैक्टिस के दौरान धीरे धीरे सभी जो रूल्स हैं हमारे एक बार पुनः उन्हें रिवाइज कराया, और रूल्स को हमने बार बार रिवाइज कर रहे हैं। प्रत्येक सेंटेंस में जिस रूल से भी सेंटेंस हमारा बनता है उस रूल को बार बार हमने रिवाइज कराया। इस तरह से सेंटेंस में रूल भी साथ साथ रिवाइज हो रहे हैं और प्रैक्टिस भी साथ साथ हो रही है। इसमें आपको ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम हर एक पॉइंट पे आपको बताते हुए चल रहे हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए, वीडियो आपको पसंद आ रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।